बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में सोमिया परी बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की परी थी। उसकी एक छोटी बेटी नेहा परी थी। एक दिन नेहा अपनी माँ सोमिया परी से कहती है, माँ, मुझे काजल दीदी बता रही थी कि पृथ्वी बहुत ही सुंदर है। आप तो मुझे आज तक पृथ्वी पर घुमाने नहीं लेकर गई। जब से मैंने पृथ्वी के बारे में सुना है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मुझे भी पृथ्वी पर जाना चाहिए। क्या आप मुझे लेकर नहीं जा सकती? नहीं नहीं नेहा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप छोटी हैं, तो इसलिए आपका पृथ्वी पर जाना ठीक नहीं है। अभी तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। पृथ्वी बहुत बड़ी है। काजल तो बड़ी हो गई, उसके पास जादुई शक्तियाँ भी हैं, इसलिए वह पृथ्वी पर घूमने चली जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो मुझे किसी काम से पृथ्वी पर जाना है, तो मेरे साथ चलना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पृथ्वी पर जाने के बाद मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरे साथ चलना, मेरी उंगली पकड़ कर रहना। जी जी माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरा पृथ्वी देखने का बहुत मन है। वहाँ जाकर मैं कोई शरारत नहीं करूँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। ऐसा कहकर सोमिया परी अपनी बेटी नेहा को लेकर पृथ्वी पर आ जाती है। नेहा और सोमिया परी एक साथ ही होते हैं। तभी अचानक गांव में शोर होने लग जाता है। भागो भागो, चुड़ैल आ गई, भागो यहाँ से, सभी लोग अपने घर में छुप जाओ, वरना ये चुड़ैल हमारे बच्चों को खा जाएगी। यह सब सुनकर नेहा परी सोमिया परी से कहती है, माँ, ये सब लोग क्यों भाग रहे हैं और ये किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा, यहाँ चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है। वह मासूम बच्चों को खाती है और लोगों को बहुत परेशान करती है। माँ, छोटे बच्चों को खाती है चुड़ैल? फिर तो वो बहुत ही खतरनाक है। तभी चुड़ैल क्या जाने से सब लोग भाग रहे हैं। हाँ बेटा, हम भी चुड़ैलों से दूर ही रहते हैं। सोमिया नेहा से बात कर ही रही थी, तभी सोमिया देखती है नेहा तो वहाँ पर है ही नहीं। सोमिया परी बहुत घबरा जाती है कि नेहा कहाँ चली गई। सोमिया परी चारों तरफ देखती है, लेकिन सोमिया परी को नेहा परी नहीं दिखाई देती। सोमिया परी अपनी जादुई शक्तियों से भी पता नहीं लगा सकती कि नेहा कहाँ चली गई। सोमिया परी रोने लगती है। तभी सोमिया परी के पास एक अनीता नाम की औरत आती है और सोमिया परी से पूछती है, तुम तो एक परी हो, तुम्हारे पास तो इतनी जादुई शक्तियाँ हैं, फिर भी तुम क्यों रो रही हो? मेरी छोटी सी बच्ची कहीं गुम हो गई और उसके पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। अगर पृथ्वी पर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। वो मेरी जान है। कहीं तुम उस सुंदर सी बच्ची के बारे में तो बात नहीं कर रही जिसने ब्लू फ्रॉक पहन रखी थी, लंबे घने बाल थे, जिसकी खूबसूरत सी आंखें थी? हाँ हाँ, क्या तुमने नेहा को देखा? हाँ, मैंने उस बच्ची को देखा है, लेकिन यह तो चुड़ैल के साथ थी। चुड़ैल ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा रखा था। मैं सोच रही थी, पता नहीं इतनी प्यारी बच्ची किसकी है जो इस चुड़ैल का शिकार बनेगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो मैं चुड़ैल को रोक पाती, लेकिन अब तुम्हें ही उस चुड़ैल से अपनी बच्ची को लाना होगा। वह बहुत खतरनाक है। हर महीने इस गांव में आती है और पूरे गांव को तहस नहस कर चली जाती है। अनीता की बातें सुनकर सोमिया परी और भी ज्यादा घबरा जाती है कि उसकी बेटी को चुड़ैल अपने साथ ले गई और वह चुड़ैल उसकी बेटी को खा जाएगी। यह सोच सोचकर सोमिया परी और भी ज्यादा रोने लगती है और एक दिन पता लगा ही लेती है कि चुड़ैल का असली ठिकाना कहाँ पर है। सोमिया परी चुड़ैल के घर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद देखती है बहुत सारा मांस पड़ा है, जिसे देखकर सोमिया परी को लगता है जैसे उसने उसकी बेटी नेहा को खा लिया है। सोमिया परी चुड़ैल से बहुत ही क्रोध स्वर में कहती है, ऐ दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरी बच्ची को खा लिया। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे बच्चों का मांस खाने की क्या जरूरत है? अगर तेरा पापी पेट मांस मांगता है तो तू किसी जानवर का मांस क्यों नहीं खा लेती? किसी माँ की गोद को क्यों जारती है? यह सब सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल सोमिया परी से कहती है, ए नादान परी, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तू भी वही कह रही है जो मेरे बारे में गांव वाले सोचते हैं। आज तक मैंने इस गांव का एक बच्चा नहीं खाया। सभी चुड़ैल दुष्ट नहीं होती। मैं तो बस गांव में
लोगों को डरा कर अपना पेट भरने के लिए जाती हूँ। अगर मैं किसी से कुछ मांगती तो कोई मुझे कुछ नहीं देता, इसलिए मुझे उन्हें डराकर ही कुछ खाने के लिए लेना पड़ता है। अगर मैं बुरी चुड़ैल होती तो न जाने अब तक कितने बच्चों को खा चुकी होती। और रही तुम्हारी बेटी की बात, वह सही सलामत मेरे पास है। तुम मेरे से झूठ बोल रही हो। तभी चुड़ैल नेहा को आवाज लगाती है, नेहा बेटा, नेहा बेटा, यहाँ आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। जी चुड़ैल मासी, मैं आती हूँ। नेहा अपनी माँ को देखकर गले लग जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, जब आप कह रही थी कि चुड़ैल बहुत ही खतरनाक होती हैं, वह मासूम बच्चों को खा लेती हैं, तभी मैंने देखा चुड़ैल मासी एक छोटे गिरे हुए बच्चे को मरने से बचाती हैं। और उसी वक्त मैंने सोचा मुझे इनके साथ जाना चाहिए और चुड़ैलों के बारे में मालूम करना चाहिए कि जो आप मुझे बता रही थी कि चुड़ैल बहुत खतरनाक होती हैं, क्या सच में ही चुड़ैल इतनी खतरनाक होती हैं जितना सब लोग समझते हैं। उसके बाद मुझे पता चला हर कहीं अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, हमारे परीलोक में भी बुरी परियां हो सकती हैं। ऐसे ही चुड़ैल की दुनिया में बुरी चुड़ैल भी हो सकती हैं जो बच्चों को खाती हैं, लेकिन ये चुड़ैल मौसी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और आज तो ये मुझे आपके पास ले जाने वाली थी। नेहा की बातें सुनकर सौम्या परी को बहुत अफसोस होता है और वह चुड़ैल से माफी मांगती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम भी ऐसी ही चुड़ैल हो जो बच्चों को खाती है, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तुम बहुत अच्छी हो। आज मेरी बेटी की वजह से मुझे चुड़ैलों का एक अच्छा रूप भी देखने को मिला। क्या एक चुड़ैल परी की दोस्त बन सकती है? क्यों नहीं परी, चुड़ैल एक परी की दोस्त बन सकती है और आज से हम एक अच्छे दोस्त हैं और मुझे नेहा से बहुत लगाव हो गया है। क्यों नहीं चुड़ैल जी, आपसे नेहा भी आपकी बेटी जैसी ही है। और इसी तरह परी और चुड़ैल में दोस्ती हो जाती है। चुड़ैल सौम्या परी और नेहा को पृथ्वी के अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाती है, जिन्हें देखकर नेहा बहुत ही खुश होती है। सौम्या परी और नेहा चुड़ैल से विदा लेकर अपने परीलोक चली जाती हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।